तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेगास्पोरेंजियम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओव्यूल। तो आज हमें ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता कैसा है, कहाँ प्रेजेंट होता है ओव्यूल। तो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, जो कि अराइज करता है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा और ओव्यूल आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल, और जिस जंक्शन पे वो कनेक्टेड होते हैं दैट पर्टिकुलर जंक्शन इज कॉल्ड एज हाइलम। तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो आज हमें पढ़ना है कि जो ओव्यूल है उसमें क्या होता है। पहले थोड़ी बेसिक चीजें पढ़ते हैं, फिर गेमेटोफाइट इसका समझेंगे। तो हमें सबसे पहले समझना है कि ओव्यूल में एक और एक से ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, एनवेलप्स होते हैं, एंड दैट प्रोटेक्टिव एनवेलप इज कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट्स। इन प्रोटेक्टिव एनवेलप को हम इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रोपाइल। क्या है? यानी कि समझ लो कि ये ओव्यूल है। अब इस ओव्यूल के में ऐसे ऐसे लेयर्स हैं और इन प्रोटेक्टिव लेयर्स को क्या बोलते हो? इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं। अब मान लो कहीं पर ये प्रेजेंट होना नहीं प्रेजेंट है, तो इसको इस तरह से ऐसे इरेज कर देते हैं। देखो ये देखो, मान लो यहाँ पर ये लेयर्स प्रेजेंट नहीं है, तो जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला, इस रीजन को बोलोगे माइक्रोपाइलर। क्या बोलोगे? माइक्रोपाइलर। यानी कि the region where integument is absent, that particular region is called as micropylar end. तो यहाँ पर यही लिखा है कि micropyle is an opening present at the tip where integument is absent। यानी कि micropylar एक ऐसी ओपनिंग है जो कि टिप पर प्रेजेंट है, जहां पर इंटीग्यूमेंट क्या है? एब्सेंट। फिर आता है चलाजा या चलाजल एंड। ये माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट होता है, यानी कि माइक्रोपाइल ये था तो इसके जस्ट ऑपोजिट में क्या होता है? चलाजल एंड होता है। ये जो चलाजल एंड है माइक्रोपाइलर के ऑपोजिट में, ये बेसल पार्ट है। कैसा पार्ट है? बेसल। तो कुछ टाइम के लिए ये जो इस तरह वर्टिकल रखा है ना ओव्यूल, इसको हम चलो ऐसे हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। यानी कि सपोज करो ये वाला जो ये फोन है, इसकी अभी हमने वर्टिकल रखा है, अब थोड़ी देर के लिए इसको हॉरिजॉन्टल कर दो। जब ऐसे करा तो ये जो माइक्रोपाइल रीजन है ये पहले आ रहा है और ये चलाजल रीजन बाद में आ रहा है। तो ये बेसल रीजन हुआ, बाद में आ रहा है बेसल रीजन, नीचे वाला रीजन हुआ, और ये फ्रंट रीजन हुआ। तो जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो हमें ये फील होता है यार ये बेसल कैसे है, ये तो ऊपर दिख रहा है, ये तो पहले होना चाहिए, बेसल तो ये है, लेकिन हमें इसको ऐसे इमेजिन करके पढ़ना है, राइट। तो जब आप इसको वर्टिकल की जगह ऐसे हॉरिजॉन्टल इमेजिन कर लोगे तो ये वाला रीजन आपको कैसा दिखेगा? ये वाला रीजन आप देख पाओगे कि ये फ्रंट रीजन है, और ये वाला रीजन कैसा है? बेसल रीजन है। तो फ्रंट रीजन माइक्रोपाइलर एंड है और बेसल रीजन चलाजल एंड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है इंटीग्यूमेंट्स में होता क्या है? बहुत सारी मास ऑफ सेल्स होती हैं और इन मास ऑफ सेल्स को हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? विच हैव रिजर्व फूड। कैसा फूड? ऐसा वैसा फूड नहीं, विच हैव रिजर्व फूड मटेरियल। इसके अंदर होता है रिजर्व फूड मटेरियल। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है, चाहे एम्ब्रियो सैक बोलो चाहे फीमेल गेमेटोफाइट बोलो, ये कहाँ लोकेटेड होता है? is located in the nucleus, generally one formed from megaspore through reductional division। इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। क्या बात आगे करने वाले हैं देखते हैं अभी। मेगास्पोरोजेनेसिस, एम्ब्रियो सैक, ये देखिए स्लाइड में। तो जैसे हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा, तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले ओव्यूल में प्रोटेक्टिव दो या दो से ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एंड दैट प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट्स। फिर मैंने आपको बताया जहां पर भी ये प्रोटेक्टिव लेयर आपको नहीं मिल रही, जहां पर भी ये प्रोटेक्टिव लेयर आपको नहीं मिल रही, उस जगह पर आपको क्या मिलेगा? यानी कि नीचे वाला रीजन जहां पे ये लेयर नहीं है, इस रीजन को आप बोलोगे माइक्रोपाइलर। क्या बोलोगे? माइक्रोपाइलर। इसको वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल कर लो, मैं नहीं कर सकती पर आप तो कर सकते हो ना इमेजिन। तो ये रीजन पहले पड़ेगा और ये चलाजल वाला रीजन कब पड़ेगा? बाद में पड़ेगा। इसलिए ये वाला रीजन कैसा होता है? बेसल। कैसा होता है? बेसल। अच्छा कभी कभी क्या होता है, जब हम पढ़ लेते हैं उसके बाद हमें याद आता है यार पढ़ क्या रहे थे, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पढ़ रहे हैं, ठीक है, एम्ब्रियो सैक पढ़ रहे हैं, फीमेल गेमेटोफाइट पढ़ रहे हैं, तो भूलना नहीं है क्या पढ़ रहे हैं, ये नहीं भूलना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है कि हमको ये पता है नेक्स्ट हमको ये पता है कि ये जो ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर है, यानी कि ओव्यूल तो फीमेल गेमेटोफाइट है, यानी कि एक तरह से कह सकते हो कि ये फीमेल गेमीट है।
तो जब हमने मेल वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उस मेल वाले स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। इन द सेम वे मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर भी 4 बनते हैं। कितने बनते हैं? 4। लेकिन मेल के केस में चारों के चारों काम के थे। इसको फिर से समझते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है। लिख लेते हैं चलो कि जो माइक्रोस्पोर एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाती है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है। और ये चारों के चारों काम के हैं, यानी कि चारों के चारों मिलकर डिफरेंशिएट कर जाते हैं माइक्रोस्पोर में। लेकिन फीमेल के केस में क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल इसमें भी 4 बनाती है मेगास्पोर, लेकिन 4 में से क्या होता है? 3 डीजेनरेट कर जाते हैं। 4 में से 3 क्या कर जाते हैं? डीजेनरेट कर जाते हैं। और केवल एक ऐसा होता है जो कि डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो सैक में। तो समझ में आया डिफरेंस कि उसमें भी माइक्रोस्पोर, उसमें भी मदर सेल है, इसमें भी मदर सेल है। उसमें जो मदर सेल है वो डिफरेंशिएशन करके 4 बनाती है, चारों के चारों काम के। ठीक है, यानी कि ये जो मम्मी है इनके 4 बच्चे हैं, चारों के चारों काम के हैं। लेकिन ये वाली जो मम्मी है इनके भी 4 बच्चे हैं, लेकिन 3 नालायक है और सिर्फ एक काम का है, और उसका नाम है एम्ब्रियो सैक। उसका नाम क्या है? एम्ब्रियो सैक। तुम्हें यही पढ़ना है, लायक बच्चे को पढ़ना है, नालायक पढ़ के क्या करोगे? ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी। मेल के इस केस में 4 बच्चे हैं, चारों अच्छे हैं। मेल के केस में चारों अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे 4 बच्चे हैं, 3 बेकार है, नालायक है, कुछ नहीं करते, ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, सोते रहते हैं दिन भर। और एक कैसा है? एक बहुत अच्छा है, एम्ब्रियो सैक। तो हमें पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक का पूरा डेवलपमेंट पढ़ना है। तो ओव्यूल का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि उसमें 2 प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इंटीग्यूमेंट होता है, इंटीग्यूमेंट में सेल होती है, और उन सेल को कहते हैं न्यूक्लियस व्हिच कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल। अगर अब इसी में नेक्स्ट देखेंगे तो देखो ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या है मेगास्पोरोजेनेसिस? ये स्ट्रक्चर भी तुम एक बार देख सकते हो। ये देखो, ये फीमेल गैमेटोफाइट बना नहीं है, अभी बनने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जहां पे देखो ये जो लेयर दिख रही है ना, ये वाला जो लेयर है ये इंटीग्यूमेंट है। जहां पर ये नहीं है उस रीजन को क्या बोल दिया हमने? माइक्रोपाइल। इसके बेसल रीजन को क्या बोल दिया? चलाजल एंड बोल दिया। अब यहां से देखो, यहां से ही क्या नाम है? पॉलन ग्रेन अंदर जाने की कोशिश करेगा। अब इस पूरे रीजन के अंदर ये जो छोटा सा बच्चा बैठा है क्यूट सा, ये एम्ब्रियो सैक है। यानी कि इस पूरे रीजन के अंदर जो ये बच्चा है ये है एम्ब्रियो सैक। तुमने पढ़ा कि ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, हमें पता चल रहा है कि ओव्यूल तो स्ट्रक्चर है जिसमें इंटीग्यूमेंट है, ओव्यूल के स्ट्रक्चर में माइक्रोपाइल है, ऊपर चलाजल है, और इसके अंदर है ये एम्ब्रियो सैक। देखो ये एम्ब्रियो सैक कहाँ है? अंदर है। अभी इसका पढ़ेंगे, सिनर्जिड्स होता है, इसमें एग सेल होता है। तो ये पढ़ लिया है ऊपर वाला, अंदर वाला पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि ओव्यूल की लेयर्स क्या होती हैं, उनकी लेयर्स में खाना कैसा होता है, उनकी लेयर्स जहां नहीं होती हैं वहां से कौन सा एंड निकलता है, उसके ऑपोजिट वाले एंड को क्या कहते हैं। तो ये सारी बेसिक बात हमने कर ली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगा माने लड़की का नाम लग रहा है थोड़ा सा, माइक्रो मेगा। तो मेगा फीमेल है। कैसी है मेगा? फीमेल। अब ये जो फीमेल है तो इसकी मम्मी कौन है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। कितनी मेगास्पोर बनाएंगी? 4। लेकिन काम कितनी की है? एक ही अच्छी होगी, बाकी 3 कैसे होंगे? बिल्कुल नालायक। अच्छा, अब जो ये एक है यानी कि 4 में से एक अच्छी 3 खराब, तो इस टाइप ऑफ डेवलपमेंट को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कोई आपको अगर पूछ ले कभी कि भाई ऐसा क्यों हो गया, एक अच्छी निकल गई 3 खराब हो गए, ऐसा क्यों हुआ, तो आप कहोगे अरे भाई मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट देखो, तो यही लिखा है कि मेगास्पोरोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती है? लार्ज होती है, डेंस साइटोप्लाज्म है, अच्छा खासा न्यूक्लियस है, मियोसिस करती है और 4 मेगास्पोर बनाती है। 4 मेगास्पोर बनाती है। अब यहीं से कहानी शुरू होती है कि 4 में से 3 डिजेनरेट करती है और एक डेवलप होती है फीमेल गैमेटोफाइट में, जिसको हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है? वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल एंड अदर 3 डिजेनरेट। मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में, यानी कि ज्यादातर जो फूल वाले प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स क्या हैं जिनमें जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ज्यादातर ये देखने को उनमें मिलता है। दूसरी चीज है केवल फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक में,
और इस टाइप ऑफ डेवलपमेंट को यहाँ पे ठीक कर लेना, इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट बोलते हैं इसको? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, यहां से कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें अभी जो लिखा है ये कुछ नहीं पढ़ेंगे, डायग्राम से पढ़ते हैं। देखो ये डायग्राम है एम्ब्रियो सैक का। किसका डायग्राम है? एम्ब्रियो सैक का। इसको पढ़ने से पहले इसको बनाते हैं, ठीक। देखो हमने पढ़ा था कि ओव्यूल में इंटीग्यूमेंट्स थी, हमने पढ़ा था जहां इंटीग्यूमेंट्स नहीं थी उस रीजन को क्या कहा था हमने? माइक्रोपाइलर। तो यहां से इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? माइक्रोपाइलर। ये माइक्रोपाइलर एंड है। इसके जस्ट ऑपोजिट में कौन सा होता है? चलाजल एंड होता है। अच्छा याद कर लो कि चलाजल एंड पे 3 सेल होती हैं और इन 3 सेल को बोलते हो एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हो? एंटीपोडल सेल। बीच में 2 सेल होती हैं जिनको बोलते हो पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हो? पोलर न्यूक्लियाई। यहां पर क्या प्रेजेंट है? यहां पर प्रेजेंट है सिनर्जिड्स। ये क्या है? सिनर्जिड्स। अब देखो सिनर्जिड्स के ऊपर कौन बैठा है? एग सेल। कौन बैठा है? एग सेल। अच्छा अब उस डायग्राम को अभी नहीं देखना, बिल्कुल देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, एकदम नहीं देखना, पहले ये समझते हैं। तो हमने पढ़ा कि माइक्रोपाइलर एंड पे सिनर्जिड है, एग सेल है। माइक्रोपाइलर रीजन पे सिनर्जिड है, एग सेल है, पोलर न्यूक्लियाई है, चलाजल एंड पे 3 सेल है विच इज कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल। अच्छा अब अगर ध्यान से देखो तो मेरे साथ काउंटिंग करना कि कितनी सेल है, कितने न्यूक्लियस है। तुम लोग काउंट करोगे, मैं नहीं करूंगी। देखना ये क्या है, कलर चेंज करते हैं, रुको। चलो काउंट करो सब लोग मेरे साथ, चलो काउंट करो सब। ये कितनी सेल हुई? 1। ये कितनी हुई? 2। ये कितनी हुई? 3। ये कितनी हुई? 4। ये कितनी हुई? 5। ये कितनी हुई? 6। ये कितनी हुई? 7। ये कितनी हुई? 8। तो टोटल अगर देखा जाए तो कितनी सेल है? 8 सेल है। तो हम कहते हैं कि हमारा एम्ब्रियो सैक 8 सेल है। क्या ये सही बात है? अच्छा सेल अगर 8 है तो न्यूक्लियस भी कितने होंगे? जाहिर सी बात है 8 होंगे। तो ये बताओ, ये बात तो सही है लेकिन ये बात गलत है, 8 सेल नहीं है। क्यों नहीं है 8 सेल? 8 सेल इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें दिख रहा है ये दोनों सेल आपस में एकदम ऐसे चिपक के बैठी हैं, एकदम ऐसे एकदम चिपक के बैठी हैं, तो हम इन्हें एक ही काउंट करते हैं। इनका न्यूक्लियस तो अलग होगा, यानी कि इसको कुछ इस तरह से समझो कि तुम और तुम्हारी बहन एकदम ऐसे ऐसे चिपक के ऐसे बैठे हुए हैं। मम्मी ने खाने की थाली दी तो खाने की थाली में सब्जी रोटी अलग, मतलब थाली एक है लेकिन सब्जी तुम्हारी अलग है, तुम्हारी बहन की अलग। घर में ऐसा होता है ना, एक ही प्लेट में दे देते हैं, चलो आज तुम लोग एक प्लेट में खाओगे, लेकिन कटोरे में सब्जी अलग अलग दे देते हैं, रोटी एक ही में खाते हैं। तो यानी कि क्या हुआ कि दोनों मिले हुए हैं, एकदम एकदम साथ में चिपके हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, लेकिन दोनों की सब्जियां अलग अलग हैं, न्यूक्लियस अलग अलग है। न्यूक्लियस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह सकते हैं हम कि जो एक डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक है वो कैसा है? डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक है, डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक है, ये डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक है 7 सेल्ड। कैसा है? 7 सेल्ड। ये डेवलप एम्ब्रियो सैक है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। किस बेसिस पे कह दिया हमने? तो डायग्राम फिर से बना देते हैं। इस बेसिस पे कहा कि नीचे वाला रीजन था माइक्रोपाइलर। नीचे वाला रीजन क्या था? माइक्रोपाइलर। क्या प्रेजेंट था इस पे? सिनर्जिड। और क्या प्रेजेंट था? एग सेल। और क्या प्रेजेंट था? पोलर न्यूक्लियाई। और एंटीपोडल रीजन यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? चलाजल एंड पे 3 सेल जिसको कहते थे एंटीपोडल। तो यहाँ पर ये वाला रीजन क्या हो गया हमारा? एंटीपोडल। क्या हो गया? एंटीपोडल। कहां पर प्रेजेंट था ये? चलाजल एंड पर। ये क्या हो गया? पोलर न्यूक्लियाई। क्या हो गया? पोलर न्यूक्लियाई। नीचे क्या हो गया? सिनर्जिड और एग सेल। अच्छा जहां पे सिनर्जिड है ना, यहीं पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे फिंगर लाइक, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये क्या करता है? पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। कैसे गाइड करता है? देखो इस सिग्मा पे पॉलन ग्रेन गिरा, पॉलन ग्रेन के जर्म पोर वाले रीजन ने पॉलन ट्यूब को ऐसा अराइज करा। अब ये जो पॉलन ट्यूब है ये ओवरी तक गया, ओवरी से जाके ओव्यूल से मिला, ओव्यूल से जाके ओव्यूल में और अंदर गया, एम्ब्रियो सैक से मिला। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर का रास्ता ऐसे नहीं पता, तो वो रास्ता कौन दिखाएगा? फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइड करेगा पॉलन ट्यूब को। सो अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस, तो द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस इज टू गाइड द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब को क्या करता है? गाइड करने का काम करता है, घुमाने का काम करता है, गाइड करता है।
तो ये बात हमारी किसकी हो गई, एम्ब्रियो सैक की। अब मेरे साथ फिर काउंट करना, अब कितनी सेल है, 1 2 3, 1 2 3, इसको तुम क्या काउंट करोगे, 4, एक काउंट कर लो, एक ही थाली में खाना खा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक है 7 सेल्ड। वाई 7 सेल्ड, क्योंकि दो सेल आपस में मर्ज हैं पोलर न्यूक्लियाई के फॉर्म में। न्यूक्लियस कितना है लेकिन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, सेल तो 8 है, न्यूक्लियस सेल तो 7 है, न्यूक्लियस 8 क्यों है, क्योंकि सब्जी अलग अलग है। दैट मीन्स सेल थाली एक है बट सब्जियां अलग है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस तो अलग ही होगा ना, भले ही कितना भी सेल को मर्ज कर लो। तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। अब इसका थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान से इसको एक बार देख लीजिए, 1 मिनट। नेक्स्ट इसमें है द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल डिवाइड माइट। अब क्या हो रहा है देखो, यानी कि जो एम्ब्रियो सैक है उसका जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिक डिवीजन करेगा, 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, 4 से 8 बनाएगा। 8 ही सेल हैं, वो तो बाद में 2 मर्ज हो गई, पन्नी तो 8 है ना शुरू में। अब इसमें डिवीजन होना चालू हो जाएगा, जो 3 सेल हैं वो ऊपर भाग जाएंगी, ऊपर नहीं नीचे बेसल रीजन में चलाजल एंड पर, और उनको कहेंगे एंटीपोडल। बाकी जो 3 सेल है वो कहेंगे हम तीनों सहेली हैं, एक में से एक साथ रहेंगे। कौन सहेली है इसमें, एग सेल और 2 सिनर्जिड, ये सहेली है, एग सेल और 2 सिनर्जिड ये सहेली है। अब ये साथ रहकर बनाते हैं एक ग्रुप, और इनके ग्रुप का नाम है एग अपैरेटस। इनके ग्रुप का नाम क्या है, एग अपैरेटस। तो अगर तुमसे पूछे कि ये जो एग अपैरेटस वाला ग्रुप है भैया इसमें क्या क्या आता है, तो कहना एग सेल 2 सिनर्जिड, एग सेल 2 सिनर्जिड, ये सब सहेली हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल एम्ब्रियो सैक डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई व्हिच मूव टू द पोल फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। पहले एम्ब्रियो सैक एकदम अकेला था, अब उसमें सेल 2 हो गई। उसके बाद क्या होगा, और न्यूक्लियर डिवीजन होगा, 4 हो जाएगी, 4 के बाद कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और जो हमारा एम्ब्रियो सैक है वो क्या कहलाएगा, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। कैसा कहलाएगा, 8 न्यूक्लिएटेड, यहाँ पे फंक्शनल एम्ब्रियो सैक कर लेना, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। अब देखो कहा जा रहा है कि 6 ऑफ द न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल, यानी कि अभी जो हमने डायग्राम बनाया पढ़ा था उस डायग्राम में, अब ये बुक वाला डायग्राम देख लो, कहा जा रहा है कि 6 ऑफ द कैसे हैं, सेल वॉल है इनमें, लेकिन ये जो बीच वाले हैं ना इनमें सेल वॉल नहीं, क्योंकि ये दोनों एकदम आपस में चिपक गए हैं। ठीक है, तो इनमें हम कह रहे हैं कि इनमें जो सेल वॉल है वो नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में चिपक गए हैं। तो यही लाइन आपको यहाँ पर बताई गई है कि 6 ऑफ द न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, जिसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, वो सिचुएटेड है बिलो द एग अपैरेटस। ध्यान देना, बिलो क्यों कह रहे हैं, तुम्हें फील होना चाहिए कि मैम ये तो ऊपर है, बिलो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम्हें ऐसे पढ़ना है। तो जब तुम इसको ऐसे कर दोगे तो ये फ्रंट, ये पीछे का रीजन, ये और पीछे का रीजन, तो ये कैसा रीजन हो जाएगा, बिलो हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग अपैरेटस। क्या थी एग अपैरेटस, एग सेल और 2 सिनर्जिड, एग सेल और 2 सिनर्जिड। इसके नीचे कौन है, इसके नीचे है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, सेंट्रल इन द लार्ज सेंट्रल रीजन। 3 सेल कहाँ पे ग्रुप होती हैं, माइक्रोपाइलर रीजन पे ग्रुप होती हैं, और क्या बनाती हैं, एग अपैरेटस बनाती हैं। क्या होता है एग अपैरेटस, तो एग अपैरेटस में हमारा होता है 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल। एग अपैरेटस में क्या होता है, 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। सिनर्जिड कर लो इसको, सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। इसमें आगे की तरफ मूव करोगे तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में दिखेगा कि फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट है, जो कि किससे बना है, सेलुलर थिकनिंग ऑफ माइक्रोपाइलर, यानी कि माइक्रोपाइलर वाला जो रीजन था उसी की सेलुलर थिकनिंग से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना है, जो पॉलन ट्यूब को क्या करता है, गाइड करता है। क्या करता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। और चलाजल एंड पे 3 सेल्स होती हैं जिनको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। एट द चलाजल एंड 3 सेल्स आर प्रेजेंट कॉल्ड एंटीपोडल एम्ब्रियो सैक, और इनको एंटीपोडल कहते हैं। और जो हमारा एम्ब्रियो, ये अलग पॉइंट है, इसको अलग नोट करिएगा कि जो एम्ब्रियो सैक है एट मैच्योरिटी कैसा होता है, 8 न्यूक्लिएटेड, गलत है ये पॉइंट, इसको कट कर दो, चलो इधर लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, कि चलाजल एंड पे वो तो सही है, 3 सेल्स होती हैं एंटीपोडल। नेक्स्ट तुम्हें ये लिखना है कि एट मैच्योरिटी द डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक
लो मिट ही जाता है, फिर से लिखते हैं। चलो तो यहाँ पर लिख लो एट मैच्योरिटी द डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक, द डेवलप्ड नहीं तो फुली डेवलप्ड लिख लेना, द फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक is 7-celled and 8 न्यूक्लिएटेड, यानी कि ये 7-celled होता है और कैसा होता है, 8 न्यूक्लिएटेड होता है। एक बार इसको अगर हम फिर से पढ़ना चाहें तो हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, लास्ट में देखो हमारा खत्म हो चुका है, पॉलिनेशन नेक्स्ट टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, पर इसमें हमें क्या पढ़ना है कि हमने पढ़ा था ओव्यूल, हमने पढ़ा था ओव्यूल, ओव्यूल में हमने पढ़ा था कि ये क्या था, फीमेल गैमीट था। कैसा गैमीट था ये, हमने पढ़ा था ओव्यूल, और ओव्यूल कैसा गैमीट था, फीमेल गैमीट था। कहाँ प्रेजेंट था ओव्यूल, ओवरी के अंदर प्रेजेंट था। किससे जुड़ा था, फ्यूनिकल से। जहां पर जुड़ा था उसका नाम क्या था, हाइलम। ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, इंटीग्यूमेंट्स हैं इनमें जो फूड रिजर्व करती हैं। जहां पर इंटीग्यूमेंट नहीं है वो माइक्रोपाइलर रीजन है। माइक्रोपाइलर रीजन के ऑपोजिट वाला रीजन चलाजल रीजन है। अब अगर इसके अंदर जाने की कोशिश करोगे तो क्या पता चलेगा कि माइक्रोपाइलर वाले रीजन पर एक एग सेल होता है, 2 सिनर्जिट होता है, तो ये क्या बनाता है, एग अपैरेटस। 3 सेल कंप्लीट हो गई। बीच में 2 सेल हैं जिसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पर उसको काउंट करेंगे 1, तो 3 और 1 4, और ऊपर कितनी हो गई, 3, जिसको कहते हैं एंटीपोडल। एंटीपोडल बोला उसको, कहां पर है, चलाजल पर। तो 3 1 4 5 6 7, लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, 8, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई क्या थी, 2, मर्ज हो गई तो सेल तो 1 है लेकिन न्यूक्लियस फिर भी उतने के उतने ही रहेंगे। अब इसका डायग्राम देखो एक बारी, अच्छा वाला डायग्राम, तो मेरा वाला अच्छा वाला डायग्राम तुम्हें दिखेगा यहाँ पर। देखो तो यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये वाला जो सब कुछ मिटा देते हैं पहले, तो जो ये वाला रीजन है ये है फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये पोलन ट्यूब को गाइड करेगा। ये सिनर्जिट है तो 1 2, ये एग सेल है 3, इन तीनों ने मिलके क्या बनाया, एग अपैरेटस। ये है पोलर न्यूक्लियाई, 1 2 3, इनको 4 काउंट करना, एक ही काउंट करना, 5 6 7, 7 सेल्ड हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7, 4 क्यों काउंट करा, मर्ज है। पर न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5, क्यों 5 है, सेल तो 4 काउंट करा, न्यूक्लियस क्यों 5, क्योंकि न्यूक्लियस तो अलग ही होगा, सेल तो बस ऐसे चिपके हुए हैं। तो 5 6 7 8, तो द डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। देखो एंटीपोडल रीजन पर 3 सेल है ना, चलाजल एंड पर, इनको एंटीपोडल बोलते हैं। चलाजल एंड पर 3 सेल है, उनको एंटीपोडल बोलते हैं, उल्टा बोल दिया था मैंने। बीच में 2 सेल है, उनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। यहाँ पर एग सेल है, सिनर्जिट है, और इन सबको साथ में मिलकर ये क्या बनाती है, एग अपैरेटस बनाती है। यहाँ पर जो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, फिलीफॉर्म अपैरेटस है। क्या है, फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये क्या करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है। क्या करता है, पोलन ट्यूब को, पोलन ट्यूब को ये गाइड करता है। आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट कंप्लीट होता है। आधा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। उसके बाद आएगा डबल फर्टिलाइजेशन, जहां पे हम ये कहानी पहले स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको पॉलिनेशन पढ़ाने से पहले डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगी, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन इससे रिलेटेड है। तुरंत ये पढ़ेंगे तो इसके जस्ट बाद क्या होगा, इसके जस्ट बाद अगर हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो हमको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, खाते रहिए, मजे में रहिए। बाय बाय, टेक केयर।